हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी वर्कशीट से सॉल्यूशन, जिसमें हम इंग्लिश, विज्ञान और गणित के सॉल्यूशन देख रहे थे। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट साइंस विज्ञान विषय के कार्यपत्र 12, 13, 14 को देखेंगे। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना आपको इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले हम देखेंगे वर्कशीट 12 कार्यपत्र 12 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, अणु किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा एक ही या अलग अलग तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो रासायनिक रूप से एक साथ बंधे होते हैं अणु कहलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि दो द्विपरमाणुक अणुओं के नाम लिखिए जिसमें दो परमाणु होते हैं, जैसे नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2। थर्ड क्वेश्चन है परमाणु के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बिंदु लिखिए। मुख्य बिंदु लिखने हैं आपको, तो इस तरह से लिखेंगे सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही उनका विनाश होता है। थर्ड लिखेंगे दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु थे। फोर्थ क्वेश्चन है अमोनिया का यौगिक कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है, द्रव्यमान का अनुपात भी लिखे। तो अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र NH3 होता है, जो कि एक नाइट्रोजन परमाणु और 3 हाइड्रोजन परमाणु से बना है। द्रव्यमान का अनुपात होगा 14:3। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के सूत्र लिखिए। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का हो जाएगा CaO, मैग्नीशियम सल्फाइड का हो जाएगा MgS, सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा NaCl। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 12 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 13। क्वेश्चन फर्स्ट है कार्यपत्रक 13 का, संयोजकता किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग करने वाले हाइड्रोजन परमाणु या ऑक्सीजन परमाणु की संख्या के आधे को उसकी संयोजकता कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित आयनों की संयोजकता लिखिए। तो आयनों की संयोजकता इस तरह से आपको लिखनी है। सोडियम का 1 होता है, पोटेशियम का 1, सिल्वर का 1, मैग्नीशियम का 2, कैल्शियम का 2, जिंक का 2, ब्रोमाइड का -1, आयोडीन का 0, सल्फाइड का -2, नाइट्रेट का -2, फॉस्फेट का -3, सल्फेट का -2, कार्बोनेट का -2 और नाइट्रेट का -1। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे निम्न में कितने परमाणु उपस्थित हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका H2S में हाइड्रोजन के 2 व सल्फर का 1 परमाणु उपस्थित है। Ne2CO3 में सोडियम के 2, कार्बन के 1 और ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित है। तो यहाँ पर आपको H2S और Ne2CO3 में परमाणु की उपस्थिति बतानी थी। फोर्थ क्वेश्चन है रासायनिक सूत्र लिखने हैं आपको। अमोनियम सल्फेट, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की। तो इस तरह से आपको रासायनिक सूत्र लिखने हैं। अमोनियम सल्फेट का हो जाएगा NH4 सोडियम ऑक्साइड का हो जाएगा Ne2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड का हो जाएगा AlCl3, सोडियम कार्बोनेट का होता है Ne2CO3, सोडियम नाइट्रेट का NaNO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2, कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है CCl4 होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl। तो इस तरह से डन होता है आपका कार्यपत्रक 13 का भी सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 14। क्वेश्चन फर्स्ट है सूत्र इकाई द्रव्यमान से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सेकंड क्वेश्चन है आणविक द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। किसी पदार्थ के अणु में सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग आणविक द्रव्यमान होता है। निम्नलिखित यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। H2CO2, O2, CH3OH, HNO3 के आणविक द्रव्यमान देखने हैं। तो देखिए H2 में 1U × 2 करेंगे क्योंकि 2 है, देखिए तो 2U हो जाता है। CO2 का होगा, C का 12U होता है, O2 का 16U होता है। तो 16U को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12U को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे CO2 का निकल जाएगा आणविक द्रव्यमान 44U। O2 का है 16U × 2 32U। CH3OH में देखिए C का 12U होता है, H का 1U को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 16U को O का जो होता है वो 16U होता है और H का 1U, तो सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास में मिल जाएगा CH3OH का 32U। तो इस तरह से आपको निकालना है अलग अलग सबका, देन जोड़ देना है। HNO3 H का होता है 1U,
N का होता है 14U और 16U होता है O का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, जिससे निकल जाएगा सॉल्व करने पर HNO3 का आणविक द्रव्यमान होगा 63U 63U। तो ये डन होता है थर्ड क्वेश्चन। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन करना है। तो CaCl2 का होता है, Ca का देखिए कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होगा 40U, Cl2 का क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होगा 35.5U, CaCl2 का होगा 40U प्लस 35.5U को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो CaCl2 का निकल जाएगा 111U। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 14 का सॉल्यूशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यपत्रक थे। यहाँ हमने देखिए कार्यपत्रक 14, 13 और 12 के सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।